नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज की एक्सपायरी बहुत ही जबरदस्त रही। बहुत अच्छा मूव देखने को मिला एक्सपायरी के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर और आई होप आपको अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका मिला होगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर काफी सारी चीजें अपडेट भी करी थी कि किस तरीके का प्राइस एक्शंस जो आज के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए मॉर्निंग के अंदर हमने ये बताया था कि जब भी आपको जो है ट्रेड बनेगा तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है कि ये 15 मिनट का जो है हमने यहाँ पे हाई लो लग 15 मिनट का जो है हमने ये हाई लो लगाया था 15 मिनट का हाई 15 मिनट का लो। उसके बाद मार्केट को हम क्या देखते हैं कि इसको ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद हम जो एग्रेसिव सेलर है वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी सेल कर सकते थे। लेकिन अगर एक अच्छे प्राइस एक्शंस का वेट करें तो हम एक बार यहाँ मार्केट को आने देते तब जाकर के जो एक बार यहाँ पे तब जाकर के जो यहाँ से ब्रेक करता तो एक बहुत फास्ट मूव मिलता। और कहीं ना कहीं ऐसा इस टाइम पे हमारे को एंट्री नहीं मिली और इस टाइम की एंट्री को हमने इग्नोर करा। और इसी के साथ साथ देख लीजिए इसके बाद जो है फिर जो जो लोग मान लीजिए एग्रेसिव ट्रेडर है यहाँ पे एंट्री करे तो उसको यहाँ तक का हमारा टारगेट था जो 35,000 559 का टारगेट था, कहीं ना कहीं वो हिट करता हुआ भी नजर आया। दूसरा प्राइस एक्शन जो हमारे को बना था, दूसरा प्राइस एक्शन देखिए इस तरीके से कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आता है फिर आने के बाद एक बार यहाँ पे आया फिर यहाँ से प्राइस एक्शन में तो हमारी एक एंट्री यहाँ पे पॉसिबल थी, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि प्राइस एक्शन क्या वो रिटेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ से कोई चीज नीचे गया है तो एक बार वो रिटेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। तो दूसरा हमने ये भी अपडेट करा था कहीं ना कहीं इसको भी मार्केट ने बहुत अच्छा खासा बॉन्स दे इसको भी आपको जो 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिला। फिर तीसरा प्राइस एक्शन जो हमारे पास बन के निकल के आया वो भी मैंने ग्रुप के अंदर अपडेट किया था टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ये देखिए फिर हमने कहा कि जब भी मार्केट में कुछ इस तरीके का रेंज बनेगा तो अब जो है अब हमारी एंट्री किस तरीके से होगी। अगर मान लीजिए मार्केट को यहाँ से रिकवर करना है तो देखिए यहाँ आ गया फिर यहाँ पे एक बार मार्केट आता है, यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा निकलता है तो बहुत फास्ट मूव आपको देखने को मिला। और 38,500 के बाद जो है एक बहुत बढ़िया मूव बहुत फास्ट मूव आप लोगों को देखने को मिला। तो हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री कर सकते थे और यहाँ पर भी एक एंट्री हुई। 38,500 का जो कॉल था लगभग लगभग 100 रुपए से 350 रुपए का हाई मारा है, लगभग 300% का रिटर्न इस लेवल पे दिया। ओवरऑल मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो भी हम प्राइस एक्शन बता रहे हैं एग्जैक्ट चार्ट पे प्राइस एक्शन बनने के बाद ही अपने को एंटर करना है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पैसा बनाने का आपको मौका मिलेगा। अब देखिए मैंने आपको ये बताया, इसके साथ में अपन ये देखते हैं फिर चार्ट के ऊपर क्या होता है। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ पहले 15 मिनट का। मैंने यहाँ पे लगाया फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना, फिर हमने यहाँ पे एक टारगेट भी डिसाइड कर लिया था मार्केट के अंदर कि हमारा टारगेट कौन सा रह सकता है। तो दोनों के बीच का लगभग लगभग ये 200 कुछ पॉइंट का था, 240 पॉइंट का था। तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा था 240 पॉइंट का, कुछ 38,762 65 के आसपास आ रहा था जो एक ही के अंदर निकाल के लेके चला गया। अगर दूसरा टारगेट यहाँ से मार्केट रिटेस्ट होकर के दूसरा है तो फिर से उतने ही पॉइंट का हमारा दूसरा टारगेट कुछ इस लेवल पे मैं अभी ऐसे ही निकाल के दे रहा हूं आपको कि दूसरे इस लेवल पे जो लेवल था 38,530 का लेवल, जो नीचे का जो लेवल था 38,530 का लेवल। तो आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ है। आपको इस साथ में जो कंपोनेंट भी देख रहे हैं साथ में प्राइस एक्शन देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारी एंट्री, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई, फिर दोबारा जो हम यहाँ से मार्केट रिटेस्ट होके आया तब हमारी एंट्री होगी। अब देखिए इस मूवमेंट को जो लोग गैदर नहीं कर पाए तो इग्नोर करना है मार्केट को, कोई टेंशन नहीं है। आज नहीं फिर कल दोबारा कोई ऐसा मौका मिलेगा तो हम फिर से मार्केट से पैसा बनाएंगे। तीसरी बार हमने क्या बोला कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट जो है इस लेवल तक आता है, ऊपर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से जो रिट्रेस्ट होता है बहुत फास्ट मूव मिलेगा जो हम लास्ट लास्ट के अंदर फिर देखिए 38,500 से जो मूव दिया तो ये बहुत बढ़िया मूव था। यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव दिया, फिर जो है यहाँ से रिटेस्ट होके फिर निकलता तो फिर 39,000 के ऊपर तक आ सकता था। लेकिन मार्केट देखिए यही कहीं बीच से ही जो है नीचे की तरफ आपको आता हुआ नजर आया। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि मार्केट को एक बार प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। इंट्राडे के अंदर जो चार्ट पे दिखता है उसी से अपने ट्रेड करना है, मन में विचार बना के ट्रेड नहीं करना है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ रहा होगा। फिर हम देखिए ये तो रही आज की बातचीत दोस्तों। अब देख लेते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल के लिए ट्रेडिंग सेशंस के अंदर क्या है। तो अभी जो है हम फिर से वही उसी रेंज के अंदर हमारी जो क्लोजिंग है कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर है, जो मार्केट जो है बार बार इस रेंज को निकालने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये रेंज, यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है मार्केट, जो ये जो रेंज है देखिए इसी रेंज के आसपास आकर के मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 से लगभग लगभग 6 डेज से जो है 6 ट्रेडिंग डेज से जो है मार्केट इस रेंज के अंदर जो है
इस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज के अंदर जो है मार्केट ट्रेड कर रहा है और अब जो है वो मौका आ चुका है दोस्तों कि जिस मौके का जो है हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई भी एक रेंज निकलता है। एक बार ये रेंज देख लेते हैं, ये रेंज कितना है 39,208 और लगभग 38,624, 38,624। तो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ चार और ये हो गया 10 8। तो यहाँ पे लगभग लगभग जो आपको रेंज निकल के आएगा, मैं इसको एक बार निकाल ही लेता हूँ कि कौन सा रेंज है। 39,208, 39,208 माइनस 38,624, 624, लगभग 500-600 पॉइंट का आपको जो है ना इसके साथ में नीचे का मूवमेंट अपने को देखने को मिल सकता है। इसका रीजन और वो जो मूवमेंट होगा दोस्तों, बहुत फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो कल अपने को एक एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जब भी मार्केट हमारे को अब इस दिन के लो के नीचे अगर ज्यादा देर तक ट्रेड करते रह गया तो हम जो है सबसे पहला हमारा जो टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, सबसे पहला टारगेट हमारा ये निकल 38,000। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर हम नीचे के सपोर्ट के लिए जाएंगे जो 37,559 का लेवल रहेगा। तो देखिए मैं आपके सामने में सबसे दूर का जो सपोर्ट मैं यहाँ पे लिखा हूँ 37,570 के आसपास का एक सपोर्ट ये हो गया। दूसरा सपोर्ट हमारे लिए रह जाएगा 38,011 का सपोर्ट रहेगा। ये दूसरा सपोर्ट क्रूशियल रहेगा जो बहुत फास्ट आपको देखने को मिलेगा। कल जैसे कि आज की जो क्लोजिंग है, अगर मार्केट इसके आसपास में ओपन होकर के तब ब्रेक करेगा तो बहुत बढ़िया मूव और बहुत फास्ट मूव आपको देखने को मिलेगा इस लेवल से। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है और जैसे प्राइस एक्शन बनेगा अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करके। तो नीचे अपने को ये रहा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ऊपर के लिए अभी भी रेसिस्टेंस 39,208 का बना हुआ है। तो जब तक जो है इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता तब तक फिर से हम वही मार्केट का जो रेंज है इसी में फंसा हुआ है, नीचे की तरफ निकलता है तो 38,011 का हमारा पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को ध्यान में रख करके कल के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ट्रेड करना है। दूसरी चीज जो है अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए पहले से सपोर्ट रेसिस्टेंस निफ्टी के अंदर लगा हुआ है और निफ्टी का भी कहीं ना कहीं एक ही रेंज है, वही सपोर्ट रेसिस्टेंस को पर्टिकुलर ध्यान में देके पहले इंट्राडे में देख लेते हैं इंट्राडे में निफ्टी किस तरीके से मूव किया है और कौन से लेवल पे सपोर्ट बना के रखा हुआ है। देखिए आज के ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी का जो लो बना है 16,961 का, जो कल के डे में हमने बताया था। देखिए यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार टू थ्री, यहाँ पे आज फिर से सपोर्ट लिया है कहीं ना कहीं। देखिए 5-6 टाइम जो है निफ्टी जो है 16,979-80 के आसपास जो है ना बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके नीचे निफ्टी सस्टेन होता है, नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो फिर 16,748 का ये जो लेवल है 16,748 का लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट रहता है, कल फ्राइडे भी है तो कोशिश ये रहता है मार्केट की कि टाइम पास करे, इसके नीचे खिसकता है तो नीचे हमारे को 16,800 और फिर उसके नीचे 16,748 ये लेवल निफ्टी के अंदर। तो रेसिस्टेंस की बात करूं निफ्टी के लिए अभी जो है ये जो रेसिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो 17,290 के आसपास का है ये रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 17,425 का जो लेवल है ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस। ये दो रेसिस्टेंस को जो है मार्केट जब तक नहीं निकालता है तब तक हम डाउन साइड के अंदर ही प्लान करेंगे। ऊपरी लेवल से जब भी एक बार रेसिस्टेंस के आसपास मिले, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल मिलता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे मार्केट में देख करके। हमारे प्राइस एक्शन, रिस्क रिवॉर्ड और अपने जो है जो अपनी वोलेटिलिटी है सारी चीजों को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ में आप देखिए मैं एचडीएफसी बैंक बाकी चीजों को बाकी कंपोनेंट को भी बहुत अच्छे से ट्रैक करके उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री करते हैं। तो देखिए एचडीएफसी बैंक को आप देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक का जो लेवल है तरीके से एचडीएफसी जो है देखिए काफी टाइम से जो एक एचडीएफसी के अंदर जो एक बना हुआ था, एक रेंज बना हुआ था। देखिए ये रेंज जो बना हुआ था इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो कल एचडीएफसी अगर इसके नीचे मारता है तो एचडीएफसी के लिए नीचे ये टारगेट निकल के आएगा और यहाँ तक जाता है तब तक आपको बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास दिख जाएगा। तो ये इस लेवल के ऊपर नजर रहेगा एचडीएफसी बैंक के लिए। फिर देख लेते हैं आईसीआईसी बैंक का क्या हिसाब है।
देखिए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी काफ़ी सेलिंग, आईसीआईसीआई बैंक ने भी जो है अपना रेंज जो है ना नीचे की तरफ जो है अच्छा खासा रेंज निकाला है। देखिए ये आईसीआईसीआई बैंक ने इस रेंज के अंदर पहले ट्रेड करा और जैसे ही इस रेंज के नीचे आया तो देखिए कितना बड़ा मूव आपको आईसीआईसीआई बैंक के अंदर देखने को मिला। तो इस तरीके से आप बैंकिंग कंपोनेंट को ध्यान में रख करके बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। एक्सिस बैंक अच्छा खासा रन के अंदर था, बुल रन के अंदर था। यहाँ पर भी शूटिंग स्टार टाइप कल अगर इसके नीचे निकलता तो एक्सिस बैंक के अंदर भी नीचे की पोजीशन देखने को मिलेगी। कोटक अभी रेंज के अंदर फंसा हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी कितना बढ़िया एक रेंज निकल के आ रहा है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस रेंज के नीचे निकलता है तो अपने को बहुत फास्ट मूव देखने को मिलेगी, जो ये रेंज है। तो ऑलमोस्ट हम ये देख रहे हैं 520-21 का जो रेंज है, अगर इसके नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल खुलता है या फिर इसके आसपास हमारे को प्राइस एक्शन बनता है, तो हम नीचे के लेवल स्टेट बैंक के अंदर देख सकते हैं, जो कहीं न कहीं स्टेट बैंक को 508 और 515 से लेकर के 508 ही मतलब लेकर के इसको मार्केट को जाएगा। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके कल ट्रेड करना है। कल जो है फ्राइडे सेशंस है तो फ्राइडे सेशंस को अपना ध्यान में रख करके पर्टिकुलर प्राइस एक्शंस का वेट करेंगे, चाहे ट्रेड आपके फेवर में हो या आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन आपको ट्रेड अपने डिसिप्लिन पे, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे जहां प्राइस एक्शन बन रहा है उसी के हिसाब से ट्रेड करना ज्यादा बेस्ट रहता है बैंक निफ्टी के अंदर। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड, कैपिटल, फंड मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करें, तब जाकर के आपका बहुत बढ़िया पैसा मार्केट में बनने वाला है। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ फंड है तो मार्केट है, फंड नहीं है तो फिर मार्केट कहीं भी जाए आपको बहुत अफ़सोस होगा, फिर आप फंड के इसीलिए छोटा से छोटा रिस्क रिवॉर्ड जो है ना बहुत छोटा रखिए। अगर मान लीजिए अपन 5% का रखते हैं तो 5% का ही रखना है। स्टॉप लॉस कभी भी बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो टारगेट बढ़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम बढ़ा के लेके चलेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि जब कभी भी ट्रेड करें तो अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखिए। और कल के वीडियो में मैंने बताया था जो 4 चीज़ें जो आपको मैंने बताया था, जो पहला था हमारा लालच, कि आपको जो है लालच मार्केट में अपने रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप लॉस के साथ में है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, तो ये आपको आपको गेम बनाने में मदद करेगा। दूसरा रिग्रेट हो गया, तीसरा जो है एक होप हो गया और चौथा डर हो गया। तो ये डर तब तक नहीं भागेगा दोस्तों जब तक आपको अपनी डिसिप्लिन, अपना रिस्क रिवॉर्ड, आपका फंड मैनेजमेंट इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तब तक डर नहीं भागेगा। और लालच आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि आपके पास ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता है। जब तक आप सेटअप के अंदर नहीं ट्रेड करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मार्केट में और बड़े-बड़े पोजीशंस देख करके आप डरेंगे। रिग्रेट मतलब अफ़सोस हमेशा होगा कि मान लीजिए आज 5% का एसएल लेकर के मेरा निकल जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 5% का एसएल देने के बाद 300% का प्रॉफिट दिए, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं दिया तो कल हम लेकर के जाएँगे। इसमें रिग्रेट नहीं, अफ़सोस नहीं करना है। जिस सौदे में आपने 5,000 प्रॉफिट बुक करा हो 50,000 के, तो रिग्रेट नहीं करना। तो ये 4-5 चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आप रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट के ऊपर के हमारे कई सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएँ, जिसके अंदर आपको इन टॉपिक के ऊपर हम आपको चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।